हाय एवरीवन, टीनेज टॉक के एपिसोड 16 में आज हम बात करेंगे। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये एडोलेसेंस, प्यूबर्टी, मेनोपॉज और टीनेज ये क्या चीज़ें हैं। ये चार चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जब आपकी टीनेज होती है तो उसमें आप चाइल्डहुड से एडल्टहुड की ओर ट्रांजिट हो रहे हो। यहाँ पर हार्मोनल चेंज हो रहा है। तो ये जो टीनेज, इसे टीनेज बोलते हैं। टीनेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंग्लिश में जब हम काउंटिंग करते हैं तो 12 के बाद आता है 13, 14 और ये 19 तक हर काउंटिंग में टीन आता है। यानी कि 13 साल की उम्र से 19 साल की उम्र, 13 से 19 की उम्र टीनेज कहलाती है। ये एक मतलब कॉमन लैंग्वेज में हम इसको टीनेज बोल देते हैं। लेकिन अगर हम इसका साइंटिफिक अप्रोच देखें इसकी, तो ये है आपकी एडोलेसेंट एज, यानी कि ये है आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था वो फेज, लाइफ का वो फेज जिसमें आप डेवलप कर रहे हैं, जिसमें आप ग्रो कर रहे हैं अपनी चाइल्डहुड से एडल्टहुड की ओर। ठीक है। तो अब इसमें तीसरी टर्म है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है कि ये जो किशोरावस्था या एडोलेसेंट एज है, इसमें आपने 2-3 चीजों का चेंज आना शुरू होता है। कि इसका जो एस्पेक्ट है वो ये है कि बायोलॉजिकल चेंज, यानी कि फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहा है, शरीर के अंदर के सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं, और साथ में क्या हो रहा है, आपकी सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है। यानी क्योंकि एडल्ट बन रहे हैं तो सारी चीजें आपको सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझनी होंगी। तो सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है, यानी कि आप में साइकोलॉजिकल, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, साइकोलॉजिकल सेक्सुअल डेवलपमेंट हो रहा है, एंड साथ साथ आपका सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है। सोशल डेवलपमेंट में आप बेसिकली आप बात बात पे सोसाइटी में डिसीजंस लेते हैं, आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ रही है। तो ये हुई आपकी ये जो फेज है वो आपकी एडोलेसेंट फेज है, यानी कि किशोरावस्था है। अब प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी मेनली होती है आपके शरीर के फिजियोलॉजिकल चेंज से रिलेटेड, जहां एक और एडोलेसेंट एज का कंसर्न रहता है फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल, यानी कि 3 कंसर्न रहते हैं। फिजियोलॉजिकल यानी कि शरीर की जो आपकी बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें क्या चेंज हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल आपके इमोशनल लेवल पे क्या चेंज हो रहे हैं, और सोशल यानी कि आप सोशली किस तरीके से एडजस्ट कर पा रहे हैं। तो ये तीनों चीजें कंसर्न रहती हैं हमारी किसमें, एडोलेसेंट एज में। तो और प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी क्या होती है कि जब बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है तो बॉडी का हर सिस्टम ग्रो कर रहा है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे आपका बहुत सारे सिस्टम होते हैं हमारे शरीर में। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। ये सब आपको पता ही है। तो ये सब डेवलप हो चुके होते हैं जब जन्म के बाद 5 साल की उम्र तक। लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बाद में शुरू होता है, बाद में डेवलप होता है। कैसे, कब डेवलप होता है? उसमें क्या होता है, बॉडी में हार्मोन्स सीक्रेट होने शुरू होते हैं। हार्मोन्स केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम स्टीरॉइड्स कहते हैं। ये हमारी बॉडी में उनका सीक्रेशन शुरू हो जाता है। मेल यानी कि लड़कों में जो हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। ठीक है। इसी तरीके से फीमेल में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन 2 हार्मोन्स होते हैं जो फीमेल सेक्स हार्मोन कहलाते हैं। लड़कों में भी 2 हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन एंड एंड्रोजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है, जब वो पूरा मैच्योर हो जाएगा, तब ये टीनेज या एडोलेसेंट एज समाप्त हो जाएगी। तो ये जो जब इनका डेवलपमेंट शुरू होता है, दिस इज द ऑनसेट ऑफ एडोलेसेंट, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। मतलब आपकी ये चेंजेस जब शुरू हो रहे हैं तब वो एज स्टार्ट होता है, उसे हम कहते हैं प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही है। ठीक है। तो ये लड़कों में लड़कियों से 2 साल पीछे चलती है जनरली। ऐसा कोई फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है कि इस एज से इस एज तक ही रहेगी। लेकिन हाँ, लड़कियों में प्यूबर्टी पहले आती है और लड़कों में प्यूबर्टी उसके लगभग 2 साल के बाद। मतलब लड़कियों में अगर 9 साल से 14 साल की उम्र प्यूबर्टी की है
तो लड़कों में उसके 2 साल यानी कि 11 साल से 16 साल के बीच में प्यूबर्टी कभी भी आ सकती है, यानी उनमें वो हार्मोनल लेवल जो है वो क्या होते हैं, हार्मोनल लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और ये जब पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर हो जाता है तब आपकी ये जो एडोलेसेंट एज है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो जब प्यूबर्टी जब खत्म होती है उसके बाद भी आपकी एडोलेसेंट एज चलती रहती है। ये 2 चीजों में आपने डिफरेंस समझा। प्यूबर्टी का कॉन्सेप्ट सिर्फ कहाँ तक है, आपके फिजियोलॉजिकल सिस्टम तक है, आपके बॉडी में बायोलॉजिकल सिस्टम तक रिलेटेड है, जबकि जो एडोलेसेंट एज है उसका कंसर्न आपके सोशल और साइकोलॉजिकल लेवल पर भी है, फिजियोलॉजिकल चेंज के साथ साथ। अब ये यहाँ पर शुरू हुआ है, यानी कि ये चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सोशल एंड साइकोलॉजिकल, ये सारी चीजें कहाँ शुरू हुई हैं, टीनेज में शुरू हुई हैं। तो अब ये कहीं ना कहीं समाप्त भी होंगी। जो चीज आरंभ है तो अंत भी होगा। तो जब ये हार्मोनल लेवल डाउन होना शुरू होता है तो हम कहते हैं लड़कियों में जब ये शुरू होता है हार्मोनल लेवल में, टीनेज में जब ये शुरू होता है तो हम उसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। और जब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है, ये एक पूरा अलग टॉपिक है जिसको हम किसी और एपिसोड में लेंगे, तो इसे हम कहते हैं मेनोपॉज होना, यानी कि इसके बाद किसी भी लड़की की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे मेनोपॉज। और जब वो खत्म होती है तो हार्मोनल लेवल भी क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, यानी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का जो लेवल है ब्लड में, जो उसका अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, उसका सीक्रेशन कम हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये टर्म जनरली यूज की जाती थी फीमेल के लिए, मेनोपॉज टर्म, कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का खत्म होना मेनोपॉज कहलाता है। लेकिन मेल में भी अब इस टर्म को हम ज्यादा इस पर डिस्कशन होने लगा है कि जैसे फीमेल मेनोपॉज है तो मेल मेनोपॉज भी होता है। मेल मेनोपॉज की कोई उम्र निश्चित नहीं है, ये मिडिल एज में कभी भी हो सकता है और हो सकता है पूरी लाइफ में ना भी हो। लेकिन फीमेल मेनोपॉज की एज क्या होती है, 45 के बाद ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल कभी भी स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो अब मेल मेनोपॉज में क्या होता है, मेल मेनोपॉज में जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जिसका सीक्रेशन टीनेज में शुरू हुआ था, उसका सीक्रेशन धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर भी जब हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं तो यहाँ भी बॉडी में डेफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जो कि आयरन और विटामिन डी और कैल्शियम के कमी के रूप में आप अपने पेरेंट्स के मुंह से सुनते ही होंगे कि ये सब चीजें हो रही हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाना, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, मेनोपॉज के टाइम पर शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी हो जाते हैं कि डिप्रेशन में आ जाता है कोई व्यक्ति अगर चीजें अपनी हैंडल ना कर पाए, या फिर रात को नींद नहीं आती, इसे इंसोम्निया कहते हैं, या फिर चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको टीनेजर अपनी टीनेज में भी फील करता है, क्योंकि वहां भी हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। तो यहाँ इस एपिसोड में मैंने आपको 2-3 चीजों का डिस्कशन किया, जिसमें आपको हो सकता है ये क्लियर हुआ हो कि एडोलेसेंट एज, किशोरावस्था क्या है, प्यूबर्टी क्या है, मेनोपॉज क्या है, क्या केवल फीमेल्स में ही मेनोपॉज होता है, मेल्स में भी मेनोपॉज हो सकता है। तो ये सब कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक करके जरूर बताइए। थैंक यू।